नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो होने वाली है डिज़र्टेशन वर्क को लेकर, जो कि सोशलॉजी सब्जेक्ट से है। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है डिज़र्टेशन ऑन माइग्रेशन। यानी ये जो फाइल है जो मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ वो माइग्रेशन के ऊपर है, प्रवास के ऊपर है। तो आशा करती हूँ कि ये फाइल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैंने जो एरिया डिसाइड किया था, मैंने उसके बारे में ये फ़ाइल बनाई थी। जो मेरी स्टडी थी वो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर थी। तो ऐसे ही आप भी जब अपनी फ़ाइल बनाएं तो आपको भी एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने जो एक अनुक्रमाणिका बनाई थी जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इंडेक्स में ये सारा मेंशन किया हुआ था। देन अध्याय 1 करके उसकी मैंने प्रस्तावना डाली और मैंने अपनी फ़ाइल हिंदी में बनाई थी। उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि माइग्रेशन क्या है, उत्तराखंड में उसका स्टेटस क्या है। और फिर मैंने यहाँ पर ना कुछ डेटा कलेक्ट किया था, वो मैंने डेटा भी डाला। हाँ, और एक मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई भी डेटा फाइल में डालोगे तो आपको सबसे पहले उसका सोर्स वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि आपने ये जो डाटा कलेक्ट किया है वो आपने कौन से सोर्स से लिया है या उसका सोर्स क्या है। मतलब आप अगर आपने न्यूज़पेपर से लिया है तो आपको वहाँ पर न्यूज़पेपर मेंशन करना पड़ेगा, या फिर आपने अगर गूगल से किया है तो वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है ना इस पेज नंबर 10 की जो टेबल है उसके नीचे, ठीक वैसे ही। देन मेरा चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया था कि उसके बाद फिर मैंने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर मेंशन किए। अध्ययन का क्षेत्र और ये सब मैंने डाटा इसमें डाला। फिर चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया था और चैप्टर 3 में जो मैंने सूचना डाटा इकट्ठे किए थे वो मेरे 30 मेंबर थे और 30 मेंबर के ऊपर मैंने ये सब डेटा इकट्ठा किया था। फिर उसके बाद मैंने तालिका बनाई। जो भी आप तालिका बनाओगे ना, तालिका 1, तालिका 2, तालिका 3, आपको वहाँ पर क्या करना है, आपने वहाँ पर ना एक चार्ट ज़रूर बनाना है। चाहे फिर वो आप लाइन चार्ट बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, बट आप वहाँ पर चार्ट ज़रूर बनाना। चार्ट से जो आपकी फ़ाइल है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाली है। और जो भी अपना डेटा आप डालोगे ना फाइल में, उसको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि जब वाइवा होता है तो हमारे लिए ईजी रहता है। ये जैसे मैंने हर एक तालिका के बाद एक चार्ट ज़रूर बनाया है, पाई चार्ट या फिर लाइन चार्ट, आप कुछ भी बना सकते हो। जो आप ये टेबल देख रहे हो ना, इस टेबल के बाद भी यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं लिया था। मैंने सीरियल नंबर डाला टेबल में और जो सूचनादाता के जो भी एक प्रतिक्रिया थी, जो भी उनका आंसर था वो मैंने इसमें लिखे, प्लस उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी, आवृत्ति थी, वो डाली और परसेंटेज डाली। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो गया था और जो चैप्टर नंबर 4 था वो था सूचनादाताओं में आधुनिकता संबंधित दृष्टिकोण को जानना, कि उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था। अब जैसे यहाँ पर एक पहला था कि पलायन एक अच्छा विकल्प है। ये उनसे हमने क्वेश्चन पूछा, अब उसमें जितनों ने हाँ बोला उनके आगे लिखा और जिन्होंने ना बोला वो उनके आगे लिखा। तो बस एक ये ही चीज़ें इसमें बनानी थी। उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, प्लस जो उनके क्वेश्चंस के आंसर थे उसको एक टेबल बना के फिर उसको एक चार्ट बना के उसको वहाँ पर दिखाया गया, ताकि उससे जो फाइल है वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाई थी, वो सारे क्वेश्चंस यही थे। जैसे अब आप देख सकते हैं 4-5 क्वेश्चंस अभी तक आप देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छी शिक्षा के लिए क्या लोग पलायन करते हैं? हाँ या ना? वो सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। क्या प्रवास एक सामाजिक समस्या है? अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाए गए थे। आप भी अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाना है जो आपको लगता है। फिर यहाँ पे अभी तक वो क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। आई थिंक मैंने 25 और 20 क्वेश्चंस बनाए थे शायद, जो ठीक से याद भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, पलायन के मुख्य कारण हो सकते हैं। पलायन के मुख्य कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन में दिया था कि
शिक्षा हो सकती है, रोजगार हो सकता है या फिर स्वास्थ्य हो सकता है। अब जिसके हिसाब से जो लगा उसने वो आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 आगे 18, 19 इस फाइल से रिलेटेड ना जो भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा वो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगी। आई थिंक मैंने 20 ही क्वेश्चंस बनाए थे। आप देख सकते हैं हर एक टेबल के बाद मैंने चार्ट बनाया है। जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर चार्ट बनना है या नहीं बनना, वो आप के ऊपर है कि आप बनाना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद चैप्टर 4 कंप्लीट होने के बाद मैंने चैप्टर नंबर 5 बनाया, जिसमें था मेरा निष्कर्ष और सुझाव। कुछ मैंने सुझाव दिए थे पॉइंट वाइज, जिससे आप भी अपना जो टॉपिक लेंगे उसमें आप भी डाल सकते हैं कुछ भी। फिर आ गया था मेरा ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए थे उनको एक लिखा है एक तरीके से कि मैंने इतने लोगों से, इतने आयु वर्ग के लोगों से इतने सवाल पूछे, उत्तरदाताओं के नाम लिखे, उनकी शैक्षिक स्थिति क्या थी वो लिखी, ये सारी चीजें मैंने इसमें लिखी। और एक चीज और, जब भी आप ये फाइल बनाएं आपको बिब्लियोग्राफी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो एक लास्ट में लिखते हैं ना संदर्भ सूची, उसका आप ध्यान रखें। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी चैप्टर नंबर 4 में लिए थे। और अब आ गई है संदर्भ सूची, जो कि इस फाइल का एक लास्ट पेज था जिसपे मैंने संदर्भ सूची को मेंशन किया था, और इसी के साथ ये फाइल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।